Good afternoon, friends. My name is Shashwat Doshi. I am a lecturer at Gromer Group of Institutions and I am also studying in CA Final. Today, I will try to explain you one topic called standard costing. तो HNGU की जो स्टूडेंट्स है हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, उनकी एमकॉम सेम 3 की एग्जाम चल रही है और उस एग्जाम के अंदर एमकॉम सेम 3 में आपका एक सब्जेक्ट आता है, इट्स कॉल्ड अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। और ये अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस के अंदर एक चैप्टर आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसको हम वेरिएंस एनालिसिस भी कहते हैं। तो आज वो चैप्टर को समझने का ट्राई करेंगे। तो HNGU के जो बच्चे हैं वो ध्यान रखें, दिस चैप्टर विल आस्क फॉर 17 मार्क्स इन द एग्जाम। तो ये बहुत रिलेवेंट चैप्टर है आपकी एग्जाम्स के लिए, जो आपके 17 मार्क्स कवर करेगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड द चैप्टर और मैं आपको बहुत अच्छे से ये समझा दूंगा, तो आप एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज आस्क फॉर 17 मार्क इन विच प्रिपरेशन ऑफ रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट एक बड़ा सम आता है 14 मार्क का। उसकी और में कई बार थियरी भी पूछ लेते हैं इस चैप्टर में से, 60 मार्क की 2 थियरी आती है। पर थियरी हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग में थियरी लिखने से अच्छा है प्रैक्टिकल्स को इम्पोर्टेंस देना। तो चलिए प्रैक्टिकल में जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूछते हैं वो हम आज एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, इट इज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड इट इज नोन एज वेरिएंस एनालिसिस। तो वेरिएंस का एनालिसिस करना है। नाउ व्हाट इज द वेरिएंस? Variance is basically the difference of what? Difference of what we estimated, what we planned and what is actual. That means standard costing whole chapter is control technique. It is one of the control technique to evaluate the performance of manager. तो मैनेजर्स लोगों का ये जो परफॉर्मेंस होता है उसको मेजर करने की ये एक टेक्निक है। तो आपने कैसा काम किया है, मैनेजर्स लोग कैसा काम कर रहे हैं, वो चेक करने के लिए आज सारी कंपनियां स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करती है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले उसमें स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे सारी चीजों को, सेल्स कितना होगा, कॉस्ट कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी चीजें हम पहले से प्लानिंग करेंगे और डिसाइड करेंगे। और उसमें कौन सा टूल यूज करेंगे? उसमें हम टूल यूज करेंगे बजटिंग। जो बजटिंग आपने इससे पहले का चैप्टर सीखा होगा, तो बजटिंग उसके अंदर यूज करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे बजट हम बना दें, जैसे कैश बजट देखा हमने, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल परचेस बजट, फ्लेक्सिबल बजट। तो ये सारे बजट है। बजट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एस्टिमेट कर रहे हैं और वो एस्टिमेट के बेस पे हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएंस। और वो वेरिएंस का एनालिसिस करना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये वेरिएंस आया तो क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो सारी चीजें हमें समझनी है। तो एक बात क्लियर है यहाँ पर कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द कंट्रोल टेक्निक यूज्ड बाय द कंपनी टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर। तो परफॉर्मेंस को मेजरमेंट यहाँ पर होगा बिजनेस का, ठीक है। तो बिजनेस ने प्रॉफिट किया है तो प्रॉफिट जो सोचा था उतना ही है, उससे ज्यादा हुआ कि कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं और जो स्टैंडर्ड बना रहे हैं वो कौन कौन चीजों का हो सकता है। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज रिलेवेंट फॉर हाउ मेनी कॉस्ट एलिमेंट्स। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर रिलेवेंट विथ सेल्स, प्रॉफिट, देन मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड। ये 6 चीजों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। यानी हमको इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो प्रॉफिट क्या बताता है, ये बिजनेस की एक रिजल्ट है, कैसा ना पूरा साल आपने बिजनेस किया तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ देखना है। अच्छा, प्रॉफिट के तो वो एस्टिमेट से कम किया या ज्यादा किया, ये जितना एस्टिमेट किया था उतना ही हुआ, वो भी आपको देखना है। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट का क्या हुआ, इसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले बजटेड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हमने बजट किया था। और फिर उसके सामने देखेंगे भी एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ, उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। अभी ये जो प्रॉफिट ज्यादा आया, से फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रॉफिट, हमने सोचा था कि प्रॉफिट भाई 100 रुपीज होगा और एक्चुअली प्रॉफिट हुआ 150, तो डिफरेंस कितने का आया, 50 का। तो आप मुझे बताइए
ये जो 50 रुपीज का डिफरेंस है वो अच्छा वाला डिफरेंस है या बुरा वाला? ये अच्छा वाला डिफरेंस है। प्रॉफिट ज्यादा वो अच्छी बात है। अच्छा, प्रॉफिट ज्यादा उसके कारण क्या हो सकते हैं सर जी? 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि प्रॉफिट अगर बढ़ा है तो आपका सेल्स बढ़ा होगा। तो एक तो रीजन ये कि सेल्स बढ़ गया। दूसरा है कॉस्ट कम हो गई। तो ये सेल और कॉस्ट दोनों में कुछ डिफरेंस हो सकता है, ठीक है? या तो सेल बढ़ गया या तो कॉस्ट कम हो गई। अच्छा, इससे रिवर्स सिचुएशन सोचते हैं। से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हमने सोचा था 100 रुपीज, अब एक्चुअल प्रॉफिट इज ₹80। तो यहाँ तो 20 रुपीज कम प्रॉफिट हुआ। तो कम प्रॉफिट होने के भी 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन नंबर 1 इज सेल्स कम हो गया, और दूसरा रीजन ये नहीं है तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ गई। तो ये दोनों चीजें हैं, समझ गए? तो अभी सेल्स के वेरिएंसेस हम फाइंड करेंगे। सेल्स भी कम ज्यादा होने के रीजन हो सकते हैं। सेल्स में 2 चीजें हैं। सेल्स की क्वांटिटी बढ़ सकती है, क्वांटिटी कम हो सकती है। तो सेलिंग प्राइस कम हो सकती है, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो सकती है। दोनों में कम या ज्यादा सेल हो सकता है। अच्छा, हम कॉस्ट की बात करें। अभी सेल को छोड़ दो। सेल का जो वेरिएंस है वो इनकम साइड वेरिएंस बोलते हैं। अभी एक्सपेंस साइड वेरिएंस में कॉस्ट में आते हैं। कॉस्ट में हम लोग 4 तरीके की मेन कॉस्ट सोचते हैं। जैसे हमने सीखा था पहले कि देयर आर मेन 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। नंबर 1 इज मटेरियल, नंबर 2 इज लेबर एंड नंबर 3 इज वेरिएबल। वेरिएबल में 2 टाइप के वेरिएबल ओवरहेड्स है। नंबर 1 वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड। तो ये जो ओवरहेड की कॉस्ट है उसमें 2 है, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड, ठीक है? वो भी हमने पहले सीखा हुआ है। अभी यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मटेरियल की बात करेंगे। मटेरियल की कॉस्ट जो सोची थी उससे ज्यादा हुई या कम हुई? ज्यादा हुई तो वो नेगेटिव चीज है। मटेरियल कॉस्ट हमने सोची 200 रुपये हो जाएगी और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट हुई 250, 50 रुपये मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई। बताओ अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, ये गलत हो गया, ठीक है? अच्छी बात कंपनी के लिए नहीं है। तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, उसके क्या रीजन है? उसके 5 रीजन है। वैसे ही लेबर कॉस्ट बढ़ गई, वो भी गलत बात है, उसके भी 5 रीजन है। ऐसा नहीं है कि ये जो गलत बातें है इसमें सही बातें भी होगी कई बार, ठीक है ना? तो अच्छे भी वेरिएंस आते हैं। वेरिएंस के 2 टाइप होते हैं, एडवर्स वेरिएंस और फेवरेबल वेरिएंस। तो एक बात समझो, एडवर्स का मतलब होता है बुरा और फेवरेबल का अच्छा मतलब होता है अच्छा, कंपनी के लिए अच्छा है, फेवरेबल है। और एडवर्स की मतलब कंपनी के लिए बुरा है। दैट मीन्स अगर सेल्स, अब मुझे बताओ सेल कौन सा वेरिएंस है? इनकम साइड। अगर सेल्स वेरिएंस ज्यादा आता है यानी सेल्स बढ़ जाता है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? वो अच्छी बात है। और सेल कम हो जाता है तो वो बुरी बात है। वैसे ही कॉस्ट बढ़ जाए तो बुरी बात है, वो कम हो जाए तो अच्छी बात है, बराबर? तो ये आपको मगज में रखना है, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मटेरियल। बीकॉम सेम 6 में जो लोग पढ़े उनका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर आ चुका है, तो उनको ज्यादा पता चलेगा। मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस तो आपको पता ही है पहले से। मुझे आपको सिर्फ सिखाना है सेल के वेरिएंसेस, फिर वेरिएबल ओवर के वेरिएंसेस और फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस। फिर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल से, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? लेट अस स्टार्ट विद द मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल कॉस्ट का एनालिसिस करने के लिए 5 टाइप के मटेरियल वेरिएंसेस है। सबसे पहला वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तीसरा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, फोर्थ वन इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड फिफ्थ वन इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और इसको दूसरे शब्दों में मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस ऐसा भी बोलते हैं कई बार, ठीक है? Let us try to understand what is the material cost variance. Material cost variance is the total material variance. That means if you budgeted the material cost ₹200, this is your budgeted. Now actual material cost is 250. Then there is a difference of 50 rupees. Now this 50 rupees is adverse because you budgeted 200 and your actual is 250. That material cost is increased. मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो गई। अभी इंक्रीज हो गई वो आपके लिए अच्छी बात नहीं, तो एडवर्स वेरिएंस है। पर कहने की बात क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द टोटल वेरिएंस। उसका फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। आपने स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितनी सोची थी, वो भी कौन से प्रोडक्शन के लिए? एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर क्या डिफरेंस हो सकता है? मैंने सोचा था 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन, एक्चुअल में 150 का हुआ, तो 150 के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी वो देखना है, माइनस एक्चुअली क्या हुई है। तो मैं 2 स्टेप में बोलता हूँ कि क्या होनी चाहिए और क्या हुई है, 2 चीजों का कंपैरिजन है। सेकंड, ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया आपका वो टोटल वेरिएंस है।
उसके दो रीजन है. देयर आर टू मेजर रीजंस फॉर द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. फर्स्ट वन इज द मटेरियल प्राइस वेरिएंस. मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने पहले सोचा था, जब ऑर्डर मिला तब सोचा था कि चलिए ये मटेरियल तो 300 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक है. पर आप एक्चुअली जब मार्केट में लेने गए तो आपको वो मटेरियल पड़ा 400 रुपीज में. तो आपने जो प्राइस सोची थी उससे ज्यादा प्राइस देके आए. तो प्राइस चेंज की वजह से जो वेरिएंस आया उसको हम बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस. समझ? एक्सक्यूज मी. तो यहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. देन आफ्टर मटेरियल यूसेज वेरिएंस. दूसरा एक रीजन ये हो सकता है मटेरियल कॉस्ट बढ़ने का कि आपने यूसेज ज्यादा कर दिया. जब ऑर्डर आया तब आपने एस्टिमेट किया था चलो भाई कितना मटेरियल चाहिए, रो मटेरियल चाहिए 300 kg. जब एक्चुअली आप प्रोडक्शन करने गए आपने यूज किया 250 kg. यहाँ पर आपने कम यूज किया तो 50 मटेरियल कम यूज किया. अच्छी बात है, फेवरेबल वेरिएंस आएगा. समझे? तो जो आपने यूज करना चाहिए उससे कम यूज किया तो फेवरेबल, जो यूज करना चाहिए उससे ज्यादा यूज किया तो एडवर्स. तो क्या फॉर्मूला है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. फिर आता है हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस. नाउ दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. अब ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा कब? मटेरियल मिक्स वेरिएंस तभी आएगा जब there are more than 2 raw materials for the final product. कोई एक फाइनल प्रोडक्ट को करने के लिए 2 मटेरियल चाहिए तब आएगा. इसका नाम क्या है? मटेरियल मिक्स. यानी यहाँ पर डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? आपका मिक्सचर सही नहीं. से फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ए बनाने के लिए मुझे 2 केमिकल चाहिए, केमिकल एक्स केमिकल वाई. उसका प्रपोर्शन पहले से फाइनल होता है. केमिकल एक्स 60% यूज करना है, केमिकल वाई 40% यूज करना है. पर आपने क्या कर दिया? आपने कर दिया केमिकल एक्स को 30% यूज किया, केमिकल वाई को 70% यूज कर दिया. अब कई बार ऐसा होता है कि महंगा मटेरियल होता है वो कम यूज करना होता है, तो महंगा मटेरियल ज्यादा यूज किया वो आपकी गलती है. और जो सस्ता मटेरियल वो ज्यादा यूज करना होता है वो आपने कम यूज किया. तो यहाँ पर आपका मिक्सचर में गड़बड़ है. तो मिक्सचर में जो गड़बड़ होने से जो वेरिएंस आता है उसको हम बोलेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस. उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेशियो माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेशियो. बराबर. एंड लास्ट वन इज द मटेरियल यील्ड वेरिएंस. मटेरियल यील्ड वेरिएंस का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट रेशियो का ये वेरिएंस है. यानी आपने सोचा था कुछ और निकला कुछ और. यानी आपने सोचा था कि मैं 1 रॉ मटेरियल डालूंगा तो 5 प्रोडक्ट निकलेगी बाहर, और एक्चुअल में हुआ क्या? आपने 1 रॉ मटेरियल एंटर किया और आउटपुट कितना मिला? सिर्फ 3. सोचे थे 5 मिले 3, कम आउटपुट मिला. तो कम आउटपुट मिलने की वजह से वेरिएंस कैसा आएगा? एडवर्स आएगा. रेडी? तो इसका मतलब है मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड टोटल प्राइस पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आउटपुट. तो देयर आर 5 मटेरियल वेरिएंसेस. आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अभी मुझे बताओ, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो सबसे बड़ा वेरिएंस है. उसके 2 रीजन है. पहला रीजन मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस. मटेरियल यूसेज वेरिएंस के 2 रीजन है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस. ये सारों का टोटल आपको मिल जाना चाहिए. अगर आपका टोटल टैली होता है तो आपका सम सही है. दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल वेरिएंसेस. इज दैट ओके? थैंक यू.